दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि G20 का समिट 9 और 10 सितंबर को इंडिया में मुनक्किद किया गया है। आजकल मीडिया में हर जगह इस समिट के बारे में खबरें देखने को मिल रही हैं। President Biden is in India for the G20 summit. So India is gearing up to host the G20 summit in the national capital New Delhi. तो आइए जानते हैं कि ये G20 समिट आखिर है क्या और क्या पाकिस्तान इसका हिस्सा है, अगर नहीं है तो क्यों, और अगर पाकिस्तान इस ग्रुप का हिस्सा होता तो पाकिस्तान को इसके क्या फायदे और क्या नुकसानात होते। दोस्तों G20 ग्रुप की बुनियाद 26 सितंबर 1999 में 1990 के सीरीज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में रखी गई थी। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि छोटी कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, फिलीपीन, जापान, सिंगापुर, हांगकांग और लाओस के साथ साथ बड़ी कंट्रीज जैसा कि चाइना और रशिया भी मुतासर हुए। इस क्राइसिस की वजह से इनमें से कई कंट्रीज में दंगे फिसाद सर उठाने लगे और इन मुल्कों की करेंसी अपनी वैल्यू खोने लगी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद इस ग्रुप की बुनियाद डाली गई। इस ग्रुप में हर रीजन से पावरफुल कंट्रीज और मेजर इकोनॉमीज रखने वाले ममालिक को शामिल किया गया है। इस ग्रुप में टोटल 20 मेंबर्स हैं, जिनमें से 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन शामिल है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। G20 का बुनियादी मकसद इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाना है। G20 के समिट में इन तमाम कंट्रीज के दरमियान मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ साथ ग्लोबल चैलेंजेस और क्राइसिस पर भी बात की जाती है। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान G20 का मेंबर क्यों नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है क्योंकि मेंबरशिप आम तौर पर किसी कंट्री के इकोनॉमिक साइज और ग्लोबल स्टेज पर असर रसूख पर मबनी होती है। G20 में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज शामिल हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी रीजनली तो अहम है, लेकिन ये दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो अब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान G20 का मेंबर होता तो पाकिस्तान को इसके क्या फायदे और क्या नुकसानात होते। G20 का मेंबर बनने से मेंबर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल असिस्टेंस के दरवाजे खुल सकते थे। G20 की मेंबरशिप से पाकिस्तान को ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशन में टेबल पर जगह मिलेगी, जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिसीज पर बात कर सकेगा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रही है। G20 मेंबर से पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे बनते और पाकिस्तान उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। तो चलिए अब आपको इसके नुकसानात के बारे में बताते हैं। अगर पाकिस्तान इस ग्रुप का मेंबर बनता तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को दूसरी कंट्रीज की पॉलिसीज के अलाइन करना पड़ता, जिससे पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ता और बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। G20 का मेंबर बनने से पाकिस्तान को अपने कुछ मुल्की मफादात से पीछे हटने का कहा जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दीगर मेंबर कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता। पाकिस्तान को G20 में शिरकत के लिए अपने रिसोर्सेज और मैन पावर वक्फ करने पड़ने थे, जिससे पाकिस्तान को अच्छी खासी रकम इस समिट के लिए मुख्तस करना पड़नी थी। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।